देखिए यहाँ पर लेक्चर नंबर 50 है और ये देखिए सिंपल से आपका क्लास का टाइटल नेम क्या है, क्लू फॉर कन्वर्सेशन। यहाँ पर एक क्लू दिया जाएगा। क्लू का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं आइडिया। कन्वर्सेशन का आइडिया कैसे होता है, जैसे एक सिंपल से मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, डू और डज। अब ये देखिए डू और डज की हेल्प से एक छोटा सा कैसे आप कन्वर्सेशन करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप इस क्लू वाइज करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि कन्वर्सेशन में होता क्या है, जैसे मान लो एक पर्सन यहाँ पर है, ठीक है, और एक पर्सन जो है यहाँ पर है। अब दोनों के केस में क्या होता है, जब कन्वर्सेशन होता है तो या तो यही बार बार क्वेश्चन पूछेगा, है ना, और ये बताता रहेगा। शुरुआत में यही ज्यादा जो फेस प्रॉब्लम आता है कन्वर्सेशन में, वो ये आता है, या तो पहला पर्सन लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा आंसर दे रहा है, या तो जो दूसरा पर्सन लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है और पहला जो है आंसर दे रहा है। यही सिचुएशन होती है। तो अभी हम इसी सिचुएशन के बेस पर क्लू देने वाले हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसी सिचुएशन बनती है वैसे करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, पूछने दो, मतलब आप भी बता दो, ठीक है। फिर एक समय के बाद में क्या होगा, दोनों तरफ से हो जाएगा अच्छे से। अगर ठीक है दोनों तरफ से, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आप भी पूछो, आप पूछ रहा है, तो वो क्लियर है। तो ये चीज यहाँ पर, अब जैसे डू और डज, अब आपको सिंपल से पता है ये डू और डज ये एक्चुअली है हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर मेन वर्ब की बात करें तो डू मीन्स होता है करना। मेन वर्ब के सेंस में अगर बात करें तो डू इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, डिड इसका सेकंड फॉर्म होता है, और डन जो है थर्ड फॉर्म होता है। डू डिड डन ये चीज चलता है। अभी इस चीज को मैं रख देता हूं एक साइड में, यानी कि हमें मेन वर्ब के फॉर्म में कुछ नहीं देखना। अच्छा ये डज जो आया एक्चुअली क्या होता है, फोर्थ फॉर्म डूइंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म जो एस या ईएस वाला होता है वो होता है डज होता है ना। तो ये तो हो गया आपका मेन वर्ब का केस। अभी मैं मेन वर्ब की बात बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, बल्कि यहां पर सीधा लेने वाला हूं डू और डज को एज अ हेल्पिंग वर्ब, इसको यूज करेंगे यहां पर एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब आपको पता है ये जो है, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दिस इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मींस दैट गिव द सेंस ता है, ती है, ते है, और जो है ता हूं, ता है, ती है, ते है और ती हूं। ये जो इस तरह का सेंस देता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में इंडेफिनिट वर्ब को शो करता है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट इज आल्सो नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके गॉट इट। सो अब यहाँ पर इसकी हेल्प से, अब जैसे मैं कहूँ यहाँ पर कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मीन सिंपल से ऐसे समझो, क्वेश्चन और आंसर होता है, दो चीज। एक तरह से क्यू एंड एन ए सेशन होता है, क्यू एन ए सेशन होता है, हाँ वार्तालाप इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे समझ लो क्यू एन ए सेशन चलता है यहाँ पर। क्यू एन ए सेशन का मतलब क्वेश्चन आंसर, ठीक है, इसमें यही होता है। जैसे अभी मैं सिंपल से कहूं कि आप क्या करते हो, ठीक है, जैसे मतलब कन्वर्सेशन में पहले हाय हेलो हुआ, ठीक है, हाय हेलो, फिर यहाँ पर हाउ आर यू, हाउ आर यू, और इन्होंने कहा फाइन, क्लियर। ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, मान लेते हैं इनका नाम है सानू, ठीक है, और इनका नाम है, इनका नाम है रामू, ठीक है, इनका नाम है रामू, इनका नाम है सानू, या श्यामू कर दो यहाँ पर, ठीक है। ऐसे मान लो रेंडमली मैंने कोई भी नाम ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये है श्यामू और ये है रामू। अब श्यामू ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो श्यामू ने कहा हाय, श्यामू ने क्या बोला हाय, रामू ने आंसर दिया हेलो, ठीक, हाय, इन्होंने आंसर दिया हेलो, फिर इन्होंने कहा हाउ आर यू, इन्होंने आंसर दिया फाइन। या जो है ये ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम गुड, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, आई एम गुड, क्लियर है, आई एम गुड। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहे, ठीक है, और लेकिन ये इससे बात करना चाह रहे हैं, क्लियर है। तो कोई ना ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये बताएंगे, क्लियर। हो सकता है इनका वीक हो, क्योंकि दो केस होता है, या तो हेजिटेशन हो, कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हाय हेलो हाउ आर यू, फिर इन्होंने कहा व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू,
इसका मतलब क्या हुआ, तुम क्या करते हो। अब इस चीज को मैं दो स्टेप तो समझ में आ ही गया होगा, मैं सीधा आता हूं इस पर काम करने के लिए। जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, या यहां पर आप बोल सकते हैं आप क्या करते हो। क्लियर है। तो सिंपल सा देखो, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ऐसे दिमाग लगाओ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ऐसे क्वेश्चन वर्ड से क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तुम क्या करते हो, है ना, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। फिर यहां पर वह किससे बात करती है ना। ऐसे मतलब कई सारी इन्फिनिटी केसेस बन सकते हैं, ठीक है। और आपका क्या बन सकता है ऐसे, मतलब कुछ भी, जैसे हम दूसरों के बारे में इस तरह से बात करते हैं। और क्या हो सकता है, आपके पापा क्या करते हैं, ठीक है, इस तरह से आपके पापा क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, ठीक है, एक मिनट, क्या करते हैं, ये हो गया आपका। फिर जैसे एक सेंटेंस, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। और क्या बना सकती हैं बताइए, आप कहाँ रहते हैं, आप जो है किस स्कूल में पढ़ते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। आप किस देश में रहते हैं, कई सारे यहाँ पॉसिबिलिटीज कई बनती है। तो जैसे इन्होंने अभी 4 पर पहले काम करें, इन्होंने पूछा तुम क्या करते हो। आपको पता है कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में रहे तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। अच्छा, ये 2 तरह का क्वेश्चन पूछेगा, 2 तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि अगर वैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें ना, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस मेनली 2 ही टाइप का होता है। एक होता है आपका WH टाइप का। तो WH टाइप का मतलब एक तरह से क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, कितना, किसको, किसके, ये सारा क्या रहता है, सेंटेंस के बीच में रहता है ना। और उसके बाद में अगर बात करें, दूसरा टाइप होता है यस और नो। दूसरा टाइप ये होता है कि उसका आंसर हम यस या नो में देते हैं। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, यस आई गो टू स्कूल, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नो आई डोंट गो टू स्कूल, इस तरह से। तो या तो आपका यस या नो टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, या तो जो है क्वेश्चन वर्ड टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, WH टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर वो उसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, मैटर नहीं करता है कौन सा क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, कितना, किसको, किसके, किसके साथ में, कितने दिन से, ठीक है, किसके द्वारा, कोई भी क्वेश्चन वर्ड है अगर बीच में है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखनी। यहाँ पर तुम क्या करते हो, क्या से पता चला कि पूरा पूरा सेंटेंस क्वेश्चन में चेंज हुआ, यानी कि व्हाट हो गया। अब यहाँ पर आपको पता है क्या लगेगा, डू लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो व्हाट डू यू। अब यहाँ पर दूसरा करना जो है, वर्ब की बात करेंगे तो यहाँ पर डू हो गया, व्हाट डू यू डू। इसका मतलब तुम क्या करते हो, तुम कैसे करते हो, हाउ डू यू डू, तुम कब करते हो, व्हेन डू यू डू, तुम जो है कहाँ करते हो, वेयर डू यू डू, तुम जो है कितने बजे करते हो, कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, ऐड कर दो ना, वर्ब भी तो चेंज करना है। तुम कितने बजे उठते हो, तो एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप, है ना। तुम कब खाते हो, व्हेन डू यू ईट। तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। तुम कब हाँ, तुम कब नहाते हो, व्हेन डू यू टेक अ बाथ। ऐसे मतलब रैंडमली कोई भी सेंटेंस आप पूछ सकते हैं। कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, क्या क्वेश्चन पूछना। क्लियर है। तो इस तरह जैसे यहाँ तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर डू यू। अब रहना की इंग्लिश क्या हो गया, लिव हो गया। तुम कहाँ पढ़ते हो, तो वेयर डू यू स्टडी हो गया। तुम कहाँ पर सोते हो, वेयर डू यू स्लीप हो गया, ठीक है। ये आपका चेंज हो गया यहाँ पर। अब वह किससे बात करती है, या यहाँ कर देते हैं बात करता है, ठीक है, वह किससे बात करता है। तो अब यहाँ देखिए किससे, किसे या किसके की इंग्लिश होती है whom। किसे या किसकी, एक चीज और याद रखना, who मीन्स होता है कौन, who मीन्स होता है कौन या किसे होता है, इसे मैंने पहले बताया है, रिपीट कर रहा हूं। और whom मीन्स होता है किसे या जो है किससे, या जो है किसको। ये चीजें याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, ये सब्जेक्टिव केस की तरह काम करता है, और ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम करता है। आगे थोड़ा ग्रामेटिकली में डीपली जाओगे तो ये चीज मिलेगा। खैर अभी मैं स्किप करता हूँ। अभी आप याद इतना रखो, किसे, किससे और किसको की इंग्लिश क्या होती है, whom होती है।
तो यहाँ पर देखिए वह किससे बात करता है, तो whom do नहीं होगा बल्कि डज होगा, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो whom does he talk, whom does he talk। अच्छा, इसका सेंस ये भी आता है वो किसके साथ बात करता है, तो with whom कर दो। ठीक है, यहाँ पर आप पापा, सॉरी आपके पापा क्या करते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाट डज होगा। अब यहाँ पर देखिए डज हुआ, व्हाट डज योर फादर डू। क्लियर है, व्हाट डज योर फादर डू। अब आपको डू और डज की कहानी की बात करें तो ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में कौन आता है, ही, सी, इट और एक नाम या दुनिया की ऐसी कोई भी चीज जिससे एक चीज का पता चले, वो सब किस में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। जैसे अभी बात किया जाए माई ब्रदर, तो ये सिंगुलर में आ रहा है, लेकिन माई ब्रदर्स ये चला गया प्लूरल में, क्योंकि माई ब्रदर्स का मतलब हम एक से ज्यादा भाई की बात कर रहे हैं, और माई ब्रदर का मतलब हम एक ही भाई की बात कर रहे हैं। तो इतना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। और डू का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब ये हो गया, जैसे हो गया आपका आई और यू। देखो आई मीन्स मैं, वैसे एक ही हूँ, यू मीन्स तुम, यू मीन्स तुम लोग दोनों होता है, लेकिन यू मीन्स तुम अगर एक की बात करें तो आई यू भी तो एक ही है, लेकिन उसको रखा किस में गया है, प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा गया है। क्लियर है ये चीज। तो आपको यहाँ पर देखिए योर फादर मतलब आपके पापा, योर फादर्स की बात नहीं किया जा रहा है ना। योर फादर्स में बड़े पापा, छोटे पापा, देश भर के पापा सब आ जाते हैं, लेकिन अभी आपके पर्सनल पापा की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक ही पापा की बात कर रहा है, यानी कि क्या लगेगा, डज लगेगा। व्हाट डज योर फादर, और दूसरा एक्शन ये करना, यहाँ पर ये डू जो है यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, लेकिन यहाँ ये डज ये डू हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। ये तो हो गया आपका कौन सा टाइप का सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड टाइप का सेंटेंस, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में रहेगा। सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखनी है, उसके बाद में उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अच्छा एक चीज और, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, अगर इनसे मेहनत कर सकते हैं तो आगे थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आप डू या डज लगाना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इज एम आर लगाना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज या हैव लगाना, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हैज बीन या हैव बीन लगाना। पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब पता है आपको, डिड लगेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वाज या वर लगेगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस है तो आपका हैड लगेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हैड बीन लगेगा। क्लियर है। फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट है तो बिल या सैल लगेगा, और वहां कंटीन्यूअस में जाएंगे तो बिल भी या तो सैल भी हो जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बिल हैव या तो सैल है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में पहुंचेंगे तो हो जाएगा बिल हैव बीन या तो सैल हैव बीन, ये चीज आपका हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा टाइप होता है यस या नो टाइप का, यस और नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ ध्यान देना, एक आदत बहुत गंदी होती है हम लोग की, जैसे कोई पूछता है, जैसे मैं अपने ऊपर लेता हूँ, इज योर नेम रवि, तो मैं ऐसे यस नहीं, यस नहीं बोलना है, यस के साथ में सेंटेंस को ऐड ऑन करना है। ठीक है, यस या नो बोलने से काम नहीं चलने वाला, थोड़ा सा कोशिश करो, ऐड ऑन हो जाएगा। कैसे, देखिए अब कोई भी सेंटेंस जो क्या से शुरू है या क्या से खत्म है, कोई सेंटेंस जो कि क्या से शुरू है या क्या से खत्म है, क्या से शुरू हो, जैसे मैं सीधा क्या से शुरू ही कर देता हूं, क्या तुम्हारा नाम राजेश है, क्या तुम्हारा नाम राजेश है। अब यहां देखिए क्या तुम्हारा नाम राजेश है, मैं इसको ऐसे लिखूं या इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तुम्हारा नाम राजेश है क्या, हाँ गुड, तुम्हारा नाम राजेश है क्या, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, राजेश है क्या। जनरली होता क्या है, रियलिटी तो यही है, हम लोग ये दूसरे टाइप का सेंटेंस कुछ ज्यादा यूज किया जाता है। और है क्या, वैसे ये क्वेश्चन टैग वाला फॉर्मेट बन जाता है ना, ये आपका क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट बन जाता है, यानी कि क्वेश्चन टैग में इस तरह से चलता है, तुम्हारा नाम राजेश है क्या, है ना, तुम सीतू हो ना, है ना, इस तरह से, मतलब एक तरह से अगर अपनी लैंग्वेज में मैं कहूं तो हुकारी भरवाई जाती है, हाँ में हाँ मिलवाया जाता है। ठीक है, तो क्या कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो या क्या से अंत हो, तो क्या करना है आपको, क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी बल्कि उसकी जगह आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। यहाँ पर क्या तुम्हारा नाम राजेश है, सिंपली यहाँ पर कोई टेंस की कुछ खास स्पेशल पहचान नहीं है, जो आप एक बेसिक टेंस की जो पहचान होती है ना वो नहीं है। बेसिक टेंस की पहचान जरा से बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं, खाया है, खाइए, खाए, ऐसे
मतलब इस फ्लो में चलेगा। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन यहाँ टाइम रहेगा, टाइम डिफिनिट है तो सिंस, इंडिफिनिट है तो फॉर। अच्छा, पास्ट इंडिफिनिट की बात करें तो ता था, ती थी, ते थे, और जो आ का मात्रा, ई का मात्रा, ए का मात्रा, जैसे गया गई गए, सोया सोई सोए, खाया खाई खाए, मरा मर, मतलब इस तरह से आपको करना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वहां पर होता है रहा था, रही थी, रहे थे। और पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, खाया था, खाए थे, मतलब वही फ्लो करना है। प्रेजेंट परफेक्ट वाला बस यहाँ था, थी, थे लगा देना है। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तब क्या हो जाएगा? रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम रहेगा। टाइम यहाँ दो तरह का होगा, डिफिनिट, डिफिनिट के लिए सिंस, इंडिफिनिट के लिए फॉर लगेगा। डिफिनिट होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट होता है, और इंडिफिनिट होता है पीरियड ऑफ टाइम। फ्यूचर में आ जाते हैं तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की पहचान सिंपली गा गी गे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्या हो जाएगा? होगा, होगी, नहीं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, या हो जाएगा रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूंगा, रहूंगी। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या गया होगा, गई होगी, समझ गए ना? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है आपका? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन रहती है टाइम। टाइम डिफिनिट या तो इंडिफिनिट, बार बार कह रहे हैं डिफिनिट के लिए। हाँ, कभी एक चीज याद रखना थोड़ा सा, जब आप कभी ग्रामर पढ़ोगे तो थोड़ा सा ये होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस की जगह फ्रॉम का यूज किया जाता है। हाँ, सिंस के जगह पर फ्रॉम का यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूँ वह जो है 2 बजे से खाना खा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा? He will have been eating the food since 2 o'clock। अब देखो, since 2 o'clock की जगह मान लो कहीं लिखा हो from 2 o'clock, तब भी चलेगा, है ना? लेकिन from since के प्लेस पर केवल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा और कहीं नहीं होगा। खैर, यहाँ पर बात करते हैं टेंस की पहचान होगी। अभी जो जितना मैंने बेसिक टेंस की पहचान बताया उसमें ये नहीं है, तो मतलब ये सिंपली इज एम आर पर है। क्लियर है? तो क्या तुम्हारा नाम राजेश है? तुम्हारा नाम राजेश है, तुम्हारा नाम सिंगुलर है ना? तो यहाँ पर आएगा इज। अच्छा, इज क्यों लगा? क्योंकि क्या की इंग्लिश शुरू हो, क्या से शुरू हो, क्या से एंड हो, क्या की इंग्लिश हो लिखनी नहीं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आया? इज। इज कैसे पता चला कि इज ही होगा? क्योंकि तुम्हारा नाम से पता चल रहा है सिंगुलर है। तो इज योर नेम, इज योर नेम, और यहाँ पर राजेश कर दीजिए, बस हो गया, इज योर नेम राजेश। लेकिन अब जैसे आपको आंसर देना है तो आपको आंसर, मान लीजिए एक्चुअल में आपका नाम राजेश है, तो आपको यस नहीं बोलना है, आपको बोलना है यस माय नेम इज राजेश। आपको थोड़ा सा यस को भी रिप्लेस करना है, अभी नहीं, धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि यस की जगह आपको बोलना हो यस श्योर माय नेम इज राजेश, आई एम राजेश। क्लियर है? आप बोल सकते हैं ऑफ कोर्स आई राजेश, है ना? ऑफ कोर्स आई माई सेल्फ राजेश। माई सेल्फ नहीं होता है, लोग बोलते हैं ना माई सेल्फ रवि, नहीं, अगर आपको माई सेल्फ बोलना है तो आई माई सेल्फ रवि, मतलब आई, मैं, माई सेल्फ खुद रवि, मैं खुद रवि हूं आपके सामने प्रेजेंट हूं। क्लियर है? ये समझ में आया? ये हो गया आपका। तो अब यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आपको? देखो सिंपल से यार समझो, कन्वर्सेशन ये एक तरह से Q&A सेशन टाइप का होता है, क्वेश्चन आंसर टाइप का सेशन होता है। तो क्वेश्चन आंसर लोग कैसे पूछेंगे? या तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर हमें हाँ या नहीं में देना होगा, तो आपको पता चल गया। ऐसा क्वेश्चन वो किससे पूछेंगे? क्या से शुरू रहेगा। लेकिन अब अगर इंग्लिश आप सीख रहे हैं तो इंग्लिश टू इंग्लिश पूछेंगे, तो इंग्लिश टू इंग्लिश पूछेंगे इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, अच्छा, पूछने के एक्सप्रेशन से भी आप पता कर लोगे। जैसे मैं कहूं, सपोज करो आपका नाम जो है, आपका नाम मोनू है, ठीक है, या यहाँ पर कोई मोनू है, मैं ऐसे कहूं इज योर नेम मोनू, तो आपको यस नहीं, देखो इज योर नेम मोनू, एक्सप्रेशन से आपको पता चल जा रहा है ये बंदा हाँ या नहीं में पूछना चाह रहा है। आपको यस या नो में ना बोलकर आपको बोलना है यस आई एम मोनू, नो सॉरी आई एम नॉट, है ना? ये चीज आप बोल सकते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर आपको यस या नो में तो देना ही है, लेकिन इसके साथ में आपको सेंटेंस वही, और आसान है यार। क्यों आसान है? वही सेंटेंस रिपीट करना ना। इज योर नेम राजेश, अगर है यस माय नेम इज राजेश, नहीं है नो सॉरी माय नेम इज नॉट राजेश, आई एम नॉट राजेश, आई एम राकेश। गॉट इट? इस तरह से आपको देना है। क्लियर है? आप ये बोल सकते हैं नो आई एम नॉट राकेश, आई एम
सॉरी, नो आई एम नॉट राजेश, आई एम राकेश, द ब्रदर ऑफ राजेश। क्लियर है? इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये चीज हो गया। अगर आप यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपने लगभग पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया Q&A का, है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे अभी मैं डू या डैश पर कुछ ऐसे बोलता हूं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक का नाम, इसको मैं रब कर दूं या लिखना है इसको, क्लियर है ना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें जैसे मैं सिंपल सा कह दूं, एक मान लो एक लड़का है मनीष, मनीष को मैंने एम मान लिया, ठीक है। और एक लड़का यहाँ पर श्यामू या श्यामल या श्यामलाल गुप्ता, ठीक है, जो कुछ भी है। श्यामलाल गुप्ता ने क्या लिखा, विजय विश्व झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो ऊंचा ही रखो। चलो यहाँ पर देखो, ये मनीष है, ये श्यामू, ध्यान दीजिए, ये मनीष है, ये श्यामू है, इनके बीच में क्या बात हुआ। जैसे क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, इन्होंने बोला क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ऐसे सपोज करो, अगर हो सके, पॉसिबल हो सके, नहीं पहले मैं बता देता हूँ। मनीष ने क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डू यू। अरे क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, ये मनीष बोल रहा है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डू यू स्टडी इंग्लिश, डू यू स्टडी इंग्लिश। इन्होंने ये पूछा, अब यहाँ पर ये क्या बोलेंगे से हम, अगर ये पढ़ते हैं तो यस, नहीं तो नहीं। और एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ, बढ़िया बेस्ट तरीका, यस या नो के साथ में आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यस का आंसर है तो, है ना, अगर नो का आंसर है तो नो लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा देना। कैसे गजब का लगेगा। जैसे डू यू स्टडी इंग्लिश, हाँ श्यामल पढ़ता है, तो यार श्यामल श्यामू मानते हैं, ठीक है। तो श्यामू ने कहा यस, तो इनको ये बोलना यस आई स्टडी, यस आई स्टडी। यहाँ थोड़ा सा पंगा हो जा रहा है, हाँ मैं पढ़ता हूँ, हाँ ये चीज है, लेकिन यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब ही लिखना, यस आई डू, हाँ मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। ये चीज आपको, ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। समझ में आया ना इतना। अब जैसे मान लो इनको नहीं वाला देना होता तो ये क्या बोलते, नो आई डोंट, नो आई डोंट डू, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, इन्होंने यस में है तो यस आई डू, हाँ बोल सकते हैं यस आई स्टडी, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड हो जाता है, यस आई डू, हाँ मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। जब ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो श्यामल ने कहा हाँ, ठीक है, लेकिन हाँ के साथ रुकना नहीं, यस के साथ में आपको बोलना है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, यस आई स्टडी, कुछ नहीं समझ में आ रहा, यस आई डू द स्टडी वर्क, कुछ तो बोलो, ट्राई करो। फिर अब मनीष पूछ रहा है क्या लता तुम्हारे पास आती है ना। अब जैसे दो फ्रेंड के बीच में तो ऐसे कुछ बातें आती हैं एक समय के बाद में, या क्या जो है कुछ भी, क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ आता है, कई सारा ऐड कर सकते हैं ना। क्या लता तुम्हारे घर आती है, इन्होंने ये पूछ लिया, मान लो मनीष है, ठीक है, मनीष ने पूछ लिया क्या लता तुम्हारे घर आती है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डज। अब यहाँ डज लगे, क्यों लगेगा, क्योंकि लता है, एक लड़की एक ही है, सिमिलर है, सिमिलर के लिए लगेगा डज। तो डज लता तुम्हारे घर आती है, कम टू योर होम, डज लता कम टू योर होम। एक मिनट में थोड़ा सा छोटा लिखूं, हाँ। इन्होंने पूछा डज लता कम टू योर होम, क्या लता तुम्हारे घर आती है। अब इनको अगर आती है तो यस बोलेंगे, अगर नहीं आती है तो नो बोलेंगे। तो ये मान लो ये ऐसा बोल रहे हैं, अब देखो यस या नो में तो आप लोग रिप्लाई दे ही सकते हो। मान लो ऐसा कुछ केस बनता है, हाँ कभी कभी आती है, भाई ऐसा भी तो केस बन सकता है, जैसे होता है ना, क्या मामा तुम्हारे घर आते हैं, हाँ कभी कभी आते हैं, बराबर नहीं आ पाते हैं लेकिन कभी कभी आते हैं। तो आप इसको कैसे रिप्लाई देंगे, है ना। तो जैसे ये क्या दे रहे, हाँ वो कभी कभी आती है, तो यस सी कम्स, वो आती है कभी कभी, मतलब मीन्स समटाइम्स, बस हो गया आपका। यस हाँ सी कम्स समटाइम्स, वो कभी कभी आती। मान लो आपको इनको श्यामुल को बोलना है कि नहीं नहीं वो कहाँ आती है, तो नो सी डजंट कम, वो नहीं आती। मान लो अरे वो कभी नहीं आती, नो सी सी नेवर कम,
है ना, वो कभी नहीं आती, ये बोल सकते हैं। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन इन्होंने किया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये मनीष ही क्वेश्चन पूछ रहा है और श्यामल उसका आंसर पूछ रहा है, आंसर बता रहा है। श्यामल जो है क्वेश्चन पलट कर नहीं पूछ रहा। चलो अब तीसरा ये क्या करने वाले हैं। तीसरा मनीष ने कहा क्या दूसरे मित्र, जैसे ये लता इसकी फ्रेंड है, तो मनीष ने कहा क्या और दूसरे मित्र तुम्हारे घर आते हैं? लता तो कभी कभी आती है, बाकी सारे मित्रों का क्या हाल है? तो ये करें क्या तुम्हारे दूसरे मित्र भी तुम्हारे घर आते हैं, है ना। अब यहाँ पर आप क्या लगाओगे? डू लगाओगे, डज लगाओगे, दूसरे मित्र भी, यानी कि कई सारे मित्रों की बात हो रही, तो यहाँ पर क्या कर दोगे? डू, डू तुम्हारे दूसरे मित्र, तो हाँ गुड, डू द अदर फ्रेंड्स, या Do your other friend. हाँ डू योर अदर Friend. फ्रेंड्स, डू योर अदर फ्रेंड्स, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डू द अदर फ्रेंड्स ऑफ योर्स, तुम्हारे मित्रों में से दूसरे मित्र भी, ऐसे भी बोल सकते हैं, यही चलेगा, सिंपल सा है, ज्यादा कहानी नहीं करनी। डू योर अदर फ्रेंड्स आल्सो, हमने बोला भी आते हैं तो आल्सो कम। अब यहाँ आप बोल सकते हैं कम टू योर होम, अंडरस्टैंडिंग है। डू योर अदर फ्रेंड्स आल्सो कम, क्या तुम्हारे दूसरे मित्र भी आते हैं? अब इनको अगर यस बोलना है तो बोलेंगे यस, है ना, दे कम, यहाँ पर दे का यूज हो जाएगा, वे आते हैं ना। हाँ प्लूरल है, लेकिन दे कम नहीं, दे डू, है ना। तो अगर आते हैं तो ये क्या बोलेंगे? यस दे डू, हाँ वो ऐसा करते हैं, ऐसा करते का मतलब आते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। अगर नो बोलना, नो दे डोंट, वो नहीं आते, ये आपका हो गया। फिर इसके बाद में क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन तो पूछ लिए, फटाफट आंसर बताते चल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इनको ये कहना है कि तुम कहाँ रहते हो, है ना, या इनको ऐसे पूछना है क्या तुम मुंबई में रहते हो? ये कह रहे नहीं नहीं मैं कोलकाता में रहता हूँ। क्या तुम मुंबई में रहते हो? क्या होगा? डू यू लिव इन मुंबई, डू यू लिव इन मुंबई, क्या तुम मुंबई में रहते हो? इनको आंसर देना यस आई लिव इन मुंबई, हाँ मैं कहाँ रहता हूँ? मुंबई में रहता हूँ, यस आई लिव इन मुंबई, हाँ मैं मुंबई में रहता हूँ। यही नो होता तो yes, हाँ ये नो होता तो क्या होता? Don't I live in अच्छा एक मिनट, अगर ये नो होता तो क्या बोलते हैं? नो आई लिव इन कोलकाता, नहीं नहीं मैं कोलकाता में रहता हूँ, ठीक। नहीं रहता हूँ तो don't I live। हाँ आप बोल सकते हैं आई डोंट लिव इन मुंबई। अगर मुंबई बोलना तो आई डोंट लिव इन मुंबई, इनको बोलना नहीं नहीं यार मैं तो कोलकाता में रुका हूँ इस समय, नो अच्छा कोलकाता में रहता हूँ। आप यहाँ पर लिव का भी यूज कर सकते हैं, लिव के साथ में स्टे का भी यूज कर सकते हैं। नो आई स्टे इन कोलकाता, मैं कोलकाता में रहता हूँ। आई लिव आप बोल दो, कुछ ना समझ में, ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो ये 4 है, और लास्ट में क्या बोलना है इनको, जैसे ठीक है भाई लगातार एक ही बंदा कितना क्वेश्चन करेगा, एक समय के बाद खुद ही कहेगा ठीक है भाई फिर बात करते हैं। तो यहाँ पर ये सीधा बोलना है इनको नाइस टू टॉक टू यू, नाइस टू टॉक टू यू, या इसको नाइस के प्लेस पर अगर आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्लीज्ड का यूज कर सकते हैं, प्लीज टू टॉक टू यू, प्लीज टू टॉक यू, प्लीज टू टॉक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा, ठीक है। ये इनको सिंपल से बोलना है टू यू, है ना, टू यू बाय टेक केयर, ये लास्ट में क्लियर है, या टू यू बोलकर आराम से कन्वर्सेशन को क्लोज कर सकते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो आपका ये सिंपल सा जो है। अब अगर इंस्टेंट, देखो इसमें फोर्सली नहीं है, अगर आप दोनों चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, आप बन जाओ ठीक है मनीष और आप बन जाओ श्याम, ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछना आपको बताना है, ठीक, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, है ना, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, बस आपको एक्सप्रेशन रखना है। क्लियर है? एक्सप्रेशन का मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपको ये चीज आपके सामने रहेगा, ठीक है, और आपको देखकर ही बोलना है। क्लियर है? चलिए फिर एक बार करते हैं इसको। तो चलिए अब आप दोनों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, स्टार्ट कीजिए। Hello guys, so I am now going to practice this class. I am Monica and this is Sikha. या स्टार्ट। Okay. Hello Sikha. बोलिए बोलिए, डोंट लाफ, आप बोलो हेलो। Hello. I am fine. Do you study English? Yes, I do. Okay. Does Sikha come to your home?
अब बोलो ना, यस या नो में। चलो पहले बंद करिए फिर से। क्या यार मैं क्वेश्चन या तो तुम ही क्वेश्चन अब करो तुम मैं पूछो, फिर से पूछो। चलिए आप क्वेश्चन रिपीट कीजिए, ठीक है, स्टार्टिंग से। हाय हेलो फिर से शुरू कीजिए। हाय शिखा। हेलो मोनिका। डू यू स्टडी इंग्लिश? यस आई डू। Oh, does Lata come to your home? यस शी कम्स समटाइम्स। Oh, do your other friends also come? यस दे डू। Do you live in Mumbai? यस आई लिव नो आई लिव इन अयोध्या। Oh, nice to talk to you, Sikha. टू यू। Thank ओके, you. तो यहाँ पर एक मिनट रुकिए। जैसे आप दोनों ने क्या किया है, प्रैक्टिस किया है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, क्लियर है। क्यों दिखाया, इसका रीजन है, इंस्टेंट है, लेकिन इस चीज को अब आपको करना ओरली। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। अगर हाँ, आप क्वेश्चन चेंज कर सकती हैं, आप दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई जरूर नहीं लता ही पूछो, है ना, यही बात करो। आप कोई भी बात, बस आपको क्या करना है, आपको नहीं स्टॉप नहीं, बिल्कुल नहीं स्टॉप होगा। आपको क्या करना है, कम से कम 5 क्वेश्चन पूछना है, और आपको हाँ या नहीं में जो गलती होगी मैं बताऊंगा, क्लियर है। तो ये सिक्का मुझसे क्वेश्चन करेगी, अब मैं आंसर दूंगी इससे। हाँ, आप क्वेश्चन पूछो या आप क्वेश्चन करोगे। हाँ। चलो आप क्वेश्चन पूछो, ये आप आंसर दोगी, क्लियर है। चलिए Hello, Sikha. हेलो मोनिका। What do you do? अब बोलो, आई स्टडी। आई स्टडी। Where do you live? आई लिव इन अयोध्या। What's your father name? माय फादर नेम मिस्टर अशोक कुमार। एंड योर फादर नेम? Oh, my father name is Mr. Bhim Yadav. ओह नाइस नेम। Thank you. And what is your village name? माय विलेज नेम इन आयरन कपूरवा। Oh. What is your favorite subject? माय फेवरेट सब्जेक्ट इन इंग्लिश। Yes, my favorite subject also English. Sorry. हाँ सही है, चलेगा। देखो इस फ्लो में ये इतना चलता है, ठीक है। और ऐसे रैंडमली कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछो, आप ट्राई करो, यू आर डूइंग बेस्ट, डोंट वरी। What do you do like? आई लाइक इज स्टडी। Oh. अब देखो, जब आप ब्लैंक होने लगो ना, तो आप लास्ट में आपको बोल देना है नाइस टू टॉक टू यू या प्लीज टू टॉक यू। What is your favorite game? माय फेवरेट गेम इज खो खो। Oh. अब इसमें देखो Nice. आपको लॉप नहीं करना, सिंपल सा, माय फेवरेट गेम इज खो खो, Yes. है ना, ठीक है, क्योंकि वो चीज अलग है। और लाफिंग भी करना है, जैसे ठीक है, कन्वर्सेशन में एक स्माइल बिल्कुल, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं देखना कि ऑकवर्ड लगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका टर्म है कि आप कुछ क्वेश्चन इनसे पूछने वाले हो और आपको आंसर देना है। चलिए इनको दीजिए माइक। हाय हेलो फिर से शुरू कीजिए। हाय मोनिका। Hi Sikha. Hello Sikha. डू यू स्टडी इंग्लिश? Yes, I do. वेयर आर यू? Where are you live? Please question. यस यस वेयर आर यू लिव? I live in Balasarai. व्हाट इज योर फादर नेम? My father name is Mr. Bhim Yadav. ओह नाइस नेम। Thank you. व्हाट इज योर विलेज नेम? My village name is Balasarai, Mawedwanspur, Ayodhya. जब आपको लगे कि अब मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो आप वहां पर ओके नाइस टू टॉक यू। आपको To बोलना है you. हाँ ठीक है, थैंक यू। Thank you. खुद डिसाइड कर सकती है क्या करना है।